क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपने पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके पूरे के पूरे नंबर आए। आपने मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया, उसका रिस्पांस मिला। आज हम फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन समझाएंगे। इसमें एक एकांकी पढ़ाया था नए मेहमान जो है उसके एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट, और हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है कि नन्हेमल और बाबूलाल विश्वनाथ के घर गए थे क्योंकि, ये यहाँ ऑप्शन में दिया है ना। नंबर आ है कि वे ठग थे और रात को चोरी करना चाहते थे, और नंबर सा है गंतव्य स्थान का नाम पता भूल गए थे। यहाँ पर बच्चों नंबर सा ऑप्शन सही होगा कि गंतव्य स्थान का नाम पता भूल गए थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि नन्हेमल और बाबूलाल को पहचानने से विश्वनाथ ने इनकार नहीं किया क्योंकि। एक बात और बच्चों, मेहमान को अतिथि कहते। अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो उसको हम मेहमान कहते। अतिथि है ना, जिसके आने की तिथि यानी डेट कोई निश्चित ना हो, तारीख कोई निश्चित ना हो, उसको हम मेहमान कहते हैं या अतिथि कहते हैं, गेस्ट है ना। तो बड़ा अच्छा है भाई, कोई किसी घर हम जाते हैं तो हम बता के थोड़ो जाते, तभी तो मेहमान हम बनेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में है कि नन्हेमल और बाबूलाल को पहचानने से विश्वनाथ ने इनकार नहीं किया, उसे उन पर दया आ गई विश्वनाथ को। ये भी गलत है, दया नहीं आई थी। और नंबर बा, उसे डर था कि दोनों नाराज हो जाएंगे। ये तो खैर कुछ था कि यार कहीं बार बार हम पूछ रहे हैं नाराज ना हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उसके अंदर हिचक थी कि यार मेहमान आए हैं तो जो है हम क्या पूछे। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है नंबर सा ऑप्शन सही होगा। एकांकी में कोई चीज पढ़ो तो बड़े अच्छे से उसको सोच समझ के पढ़ो। इसके बाद नंबर 3 आया, विश्वनाथ के पड़ोसी उससे नाराज रहते थे क्योंकि। देखो, अगर हमारे पड़ोसी अच्छे होते हैं तो हमारा जो है जीवन अच्छा होता, पड़ोसी अच्छे होना चाहिए। तो अब देखो, विश्वनाथ के जो पड़ोसी थे वो विश्वनाथ से लड़ाई झगड़ा करते थे, है ना, मार जो है परेशान करते थे। अब जैसे मान लिया मोहल्ले में आप कहीं रहते हो, आपके घर में मेहमान आया, तो जो चीज़ तुम्हारे यहाँ नहीं है वो पड़ोस में ही तो लोगे, इसलिए पड़ोसियों से संबंध अच्छा होना चाहिए। तो जब यहाँ पर लिखा है कि विश्वनाथ के पड़ोसी उससे नाराज थे क्योंकि, पहला ऑप्शन है वे स्वभाव से ही दुष्ट थे, ये आई बात। फिर इसके बाद उसके घर मेहमान नहीं आते थे, हो सकता है, लेकिन ये है नहीं। यहाँ पर क्या है, नंबर सा, मेहमान आने से उन्हें असुविधा होती थी, पड़ोसियों को असुविधा होती थी। क्योंकि देखो, विश्वनाथ जिस कमरे में किराए में रहते थे वो बहुत छोटा था, है ना। भाई जो परदेश में आदमी छोटा कमरा लेता है कि हमको रेट कम देना पड़ेगा, है ना, किराया कम दे पड़ी। तो विश्वनाथ भी छोटा कमरा लिए थे। तो जब कोई मेहमान आता था तो पड़ोस के छत पर जो है मेहमान चले जाते थे, लेकिन पड़ोसी को इससे परेशानी होती थी क्योंकि गर्मी का महीना। नंबर 4 क्वेश्चन है कि रेवती दूसरे आगंतुक के लिए खाना तुरंत बनाती है क्योंकि। देखिए, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। जो दूसरा आगंतुक आया था नन्हेमल और बाबूलाल के बाद, वो रेवती का खुद का भाई था, सगा भाई था। तो भाई अपना भाई है, उसके लिए खाना क्यों नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि रेवती दूसरे आगंतुक के लिए खाना तुरंत बनाती है क्योंकि नंबर आ, उससे कुछ लाभ मिलना था। नंबर बा, वह रेवती का भाई था। नंबर सा, विश्वनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया था। देखिए, विश्वनाथ ने कोई दबाव नहीं दिया था, लेकिन यह नंबर बा सही होगा कि जो है वह रेवती का भाई था। कहे जैसे घर में मेहमान आते हैं, मामा आए तो सोचने लगते हो कि यार मामा जो है अच्छा अच्छा खाने को पाएंगे तो उसके साथ हम भी पा जाएंगे, है ना। इसके बाद बच्चों आता है कि रेवती
मेहमानों के लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि। तो बच्चों पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पर। सचमुच उसे सिर दर्द था, ये ऑप्शन में है। नंबर बा में है देर रात खाना बनाना संभव नहीं था। नंबर सा मेहमानों से उसे आत्मीयता नहीं थी। तो यहाँ पर बच्चों आप अगर एकांकी पढ़ोगे तो रेवती का चरित्र आपके सामने आ जाएगा। वो मेहमानों से आत्मीयता नहीं थी, उसको मेहमानों से प्रेम नहीं था। तो यहाँ पर नंबर सा ऑप्शन सही होगा कि वो उसे मेहमानों से आत्मीयता नहीं थी। इसके बाद बच्चों हम अब दीपदान पाठ से MCQ क्वेश्चन जो है रख रहे हैं। दीपदान एकांकी जो है एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा, जो बहुत बड़े एकांकीकार थे। और दीपदान बहुत बढ़िया जो है एकांकी है। अब देखिए इसमें पहला है कि इस एकांकी के यानी इस दीपदान एकांकी के दीपदान शीर्षक का उपयुक्त प्रमुख कारण क्या था। यानी इस एकांकी का जो शीर्षक है, जो पाठ का नाम है, एकांकी का जो नाम है वो दीपदान क्यों रखा गया। तो पहला है दीपदान का महोत्सव ही इसका प्रधान कार्य है। नंबर बा पन्ना अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए अपने कुल के दीपक चंदन का दान करती है। नंबर 7 चित्तौड़ की स्त्रियां नृत्य और गान के साथ दीपदान करती। तो बच्चों दीपदान एकांकी में पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन को जो है मरवा दिया था बनवीर के हाथों में। लेकिन हाँ, उसको उदय सिंह की रक्षा करना एक देशभक्ति का परिचायक है। तो यहाँ पर नंबर बा ऑप्शन सही होगा। और पुत्र को दीप ही कहते हैं, दिया कहते हैं, है ना, पुत्र को दीपक कहते हैं, इसलिए उसने अपने पुत्र को जो है उदय सिंह की रक्षा के लिए दान कर दिया था, इसलिए दीपदान शीर्षक उपयुक्त है। नंबर बा ऑप्शन सही है। देखिए बच्चों इसमें दीपदान एकांकी में सबसे बड़ा खलनायक है बनवीर, और ये चाहता था कि हम उदय सिंह की हत्या कर दे जिससे हम आगे निष्कंटक राज्य कर सके। क्योंकि जब उदय सिंह के माता पिता युद्ध में मारे गए तो उनका वारिस जो है यही उदय सिंह था, जिसका पालन पोषण जो है पन्ना ने किया था। और ये तब तक राज सिंहासन पर जो है बनवीर को बैठा दिया गया था। फिर बाद में बनवीर को लालच आ गया कि अगर हम उदय सिंह को मार देंगे तो आगे हम राजा बने रहेंगे, इसलिए वो जो है बनवीर जो है उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। उदय सिंह की सैया पर चंदन को पन्ना सुला देती है क्योंकि नंबर आ उदय सिंह की रक्षा करना चाहते थे। नंबर बा चंदन से उसे प्रेम नहीं था। नंबर सा उसे विश्वास नहीं था कि बनवीर ऐसा करेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो नंबर बा है, भाई अपने पुत्र से कौन नहीं प्यार करता, सभी प्यार करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि पन्ना जो है चंदन से प्रेम नहीं करती थी, बहुत करती थी। और जब उसको सुला दिया तो इसके बाद बहुत रोया भी उसको जो है, लेकिन करे क्या, कोई और रास्ता नहीं था, है ना। तो ये ऑप्शन गलत है कि चंदन को उससे प्रेम नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। और नंबर सा में दिया उसे विश्वास नहीं था कि बनवीर ऐसा करेगा। उसे विश्वास था क्योंकि वो जानती थी कि बनवीर अपने राजा बनने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए जो है उसे विश्वास था। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन आ नंबर सही होगा कि उदय सिंह की रक्षा करना चाहती थी। इसके बाद नंबर 4 चंदन से पहले बनवीर ने किसकी हत्या की थी। कीरतबारी, ये वो पत्तल झूठी पत्तल उठाने वाला था। नंबर 2 विक्रमादित्य। और नंबर 7 शामली। बच्चों शामली जो है परिचारिका थी। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा नंबर बा विक्रमादित्य, जो है विक्रमादित्य की हत्या जो है वो बनवीर कर चुका था, इसलिए यहाँ पर विक्रमादित्य ऑप्शन सही होगा। इसके बाद पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छा पी गई इसकी कहानी। मुहावरा बच्चों देख लो, चोली और दामन का साथ होना। नंबर एक साथ होना। नंबर बा घनिष्ठता होना। नंबर सा मिलकर रहना। नंबर 10
और नंबर सा मिलकर रहना। नंबर बा घनिष्ठता होना। बच्चों चोली और दामन का साथ होना, इसका सही होगा घनिष्ठता होना। इसके बाद चिराग तले अंधेरा, 10वां क्वेश्चन। अंधेरे में रहना, दिया जलाना, अपना दोष अपने को दिखाई न पड़ना। तो नंबर सा ऑप्शन होगा अपना दोष अपने को दिखाई ना पड़ना। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। इसके बाद ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ होगा कम भोजन खाना, मुंह में जीरा होना। नंबर सा आवश्यकता से बहुत कम हो प्राप्त होना। तो बच्चों नंबर सा ऑप्शन सही होगा, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। नंबर 12, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। तो ओस नहीं दिखाई देना। नंबर बा ओस कम पड़ना। नंबर सा बहुत थोड़ी सी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। नंबर सा ऑप्शन होगा कि बहुत थोड़ी सी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। इसके बाद बच्चों एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, इसका अर्थ बताना है, लोकोक्तियां है ना। नंबर आ करेला और नीम का साथ होना। नंबर बा दुष्ट व्यक्ति दुष्टों का संग पाकर और बुरा हो जाता है। नंबर 7 दोनों कड़वे होते। बच्चों यहाँ नंबर बा ऑप्शन सही होगा, दुष्ट व्यक्ति दुष्टों का संग पाकर और बुरा हो जाता है। नंबर 14 है कवियत्री, शुद्ध का शब्द का शुद्ध होगा कवि, कवित्री, कवित्री, कवित्री। तो यहाँ पर बच्चों नंबर आ ऑप्शन सही होगा कवयित्री। इसके बाद बच्चों नंबर 15 है पारिवारिक, शब्द का शुद्ध होगा पारिवारिक, पारिवारिक, पारिवारिक। और यहाँ पर नंबर 7 ऑप्शन सही होगा पारिवारिक। इसके बाद शांत रस का स्थायी भाव होगा रति, शोक। और नंबर 7 निर्वेद। तो बच्चों यहाँ निर्वेद आएगा। इस तरह से मेरी वीडियो को देखते रहो और अच्छे नंबर लाते रहो। एसपीजी क्लासेस सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद।